हाय एवरीवन, दिस प्रियदर्शनी साहू एंड वेलकम टू डोरावाई फैमिली। तो प्रीवियसली हम लोग डिस्कस किए थे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ। तो जो सॉल्यूशन ना राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो ओबे नहीं करता है उसको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो नॉन आइडियलिटी है ना, वो मतलब आइडियलिटी से दो तरह के डिविएशन दिखा सकता है। क्या होता है? पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। मतलब पॉजिटिव डिविएशन वाला भी लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग देखा था, एंड नेगेटिव डिविएशन वाला। तो बेसिकली जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, उनका ही एक प्रॉपर्टी है, क्या? एजियोट्रॉपी, या फिर उन लोग ही एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। ओके, तो देखिए एजियोट्रॉपी मतलब क्या है। मैं ना एक हम लोग जो दो ग्राफ्स पढ़े थे ना, उसको ही ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ा था, एक टेम्परेचर प्रेशर एंड कंपोजिशन ग्राफ, और होता है टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ग्राफ। सपोज मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, बी इज मोर वोलाटाइल। सपोज बी इज मोर वोलाटाइल, तो ए का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम, और बी का ज़्यादा। तो ये क्या है? पी ए नॉट, ये क्या है? पी बी नॉट। ओके, तो टेम्परेचर क्या बन जाएगा? टेम्परेचर ए का ज़्यादा रह जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, और ये कम। ये क्या है? टी ए है और ये टी बी है। तो ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट पॉइंट है, ये तो ये क्या बताता है? पी और ए एंड पी और बी, है ना। और ये जो बीच वाले कंपोजिशन, वो सॉल्यूशन का कोई भी कंपोजिशन हो सकता है। मतलब वहाँ पे हम लोग कुछ भी कंपोजिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स ए वन होता है और यहाँ पे एक्स बी वन होता है, तो बीच में उन लोग कुछ कुछ फ्रैक्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर ना, इनमें से कोई भी कंपोजिशन हो सकता है। जरूरी नहीं कि 50-50 होगा कि या फिर 20-80 60-40, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी हो सकता है। हर एक दूसरे जो हम लोग कंपोनेंट्स लेते हैं, जो सॉल्यूशन लेते हैं, उनके लिए जो एजियोट्रोपिक कंपोजिशन है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो ऐसा एक हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन लेंगे जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर कंपोजिशन रहेगा। उस कंपोजिशन में जो दो कंपोनेंट हमने लिया है, ए एंड बी, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों ना अलग अलग और इन टर्म्स ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट बिहेव नहीं करेंगे। उन लोग मिलके, मतलब ए और ए का बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिखाएगा, बी बी का बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिखाएगा। इन दोनों मिलके एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट दिखाएंगे, और उस बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर अगर उनको मैं करती हूँ, उस दैट पर्टिकुलर कंपोजिशन, अगर मैं उसको इस बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाती हूँ, तो मुझे ना प्योर ए या फिर प्योर बी ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे ए बी मिलने वाला है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन वाला ए बी वेपर स्टेट में मिलेगा, और उससे नीचे जाऊंगी तो मुझे ए बी लिक्विड स्टेट मिलेगा, और उस दैट पर्टिकुलर कंपोजिशन में ही मुझे मिलेगा। ठीक है, उसको ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन कुछ ये है, अरे यूनिक कंपोजिशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन दे फॉर्म ए कंस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसको ना एजियोट्रॉपिक को, और भी हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को कंस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है। कंस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ओके, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब पता है ना हमको। अगर मेरे पास ए एंड बी दो कंपोनेंट है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ एक ले लेती हूँ, और इसमें ऐसे कुछ फिट करती हूँ, और यहाँ पे तो कूलिंग चैम्बर रहता है। मैं बस एक रॉ डायग्राम करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम इसको कलेक्ट करते हैं, ये हमारा डिस्टिलेट है। तो यहाँ पे अगर a प्लस बी है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसको अगर हिट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट, सपोज a का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो जल्दी से जल्दी वेपर बनाएगा, और यहाँ पे वेपर्स आ जाएंगे, और यहाँ पे कूल करेंगे हम लोग। ठीक है, ये पानी आता जाता रहेगा तो ये कूल हो जाएगा, और ये कूल होके अभी फिर हमें लिक्विड की तरफ लिक्विड मिल जाता है। मतलब अगर यहाँ पे देखिए बी इज मोर वोलाटाइल, मतलब बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन मिलने वाला है? बी मिलने वाला है। ए बस बच जाएगा, तो ए यहाँ पे बच जाएगा, और बी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये कहाँ पे हम लोग, ये किस सिचुएशन में कर पा रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? अगर ए एंड बी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। लेकिन मानो अगर ए एंड बी का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए तो क्या होगा? तो उसको तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कर नहीं पाएंगे ना, अलग अलग। तो ये एक ऐसा मिक्सचर है, ऐसा एक कंपोजिशन है जहाँ पे कि उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, such solution are called azeotropic solution or azeotropic mixture, and this phenomenon is known as azeotropy, right?
और ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच ना ऐसा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह जाता है कि ए बी को नहीं छोड़ता है, बी ए को नहीं छोड़ता है। मतलब पहले ए एंड बी बी थे अलग अलग, लेकिन पहले तो ए के बीच अट्रैक्शन था एंड बी के बीच अट्रैक्शन था, लेकिन जब उनको मिलाया जाता है कि पर्टिकुलर कंपोजिशन में, उस कंपोजिशन में ए बी को नहीं छोड़ता है, बी ए को नहीं छोड़ता है। मतलब दोनों जाएंगे तो साथ में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो रह जाएंगे। मतलब अगर लिक्विड स्टेट में जाएंगे तो दोनों जाएंगे, अगर वेपर स्टेट में जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे, ऐसे उन लोग सोचते हैं। तो उस दैट पर्टिकुलर कंपोजिशन को हम लोग कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, समझ में आया? अभी ना देखिए, हमको पता है नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो दो टाइप के थे। एक दिखाता पॉजिटिव डेविएशन दिखाता था, और दूसरा दिखाता था निगेटिव डेविएशन, है ना। पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन को लेके, उसको बेस करके हमारे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद वेपर प्रेशर। अगर यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर अगर हाई हो रहा होगा तो ये क्या बनाता है? ये एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है, मतलब ये कर लेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ओके, राइट। तो इसको ना अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। तो सपोज हम लोग ना वही फिर से वही प्रेशर, कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ग्राफ को प्लॉट करने वाले। तो ग्रीन में हम लोग करेंगे प्रेशर एंड कंपोजिशन वाला ग्राफ करेंगे। यहाँ पे प्रेशर लेने वाले हैं और ये वाला क्या है, हम लोग टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ना मैं क्या लेने वाली हूँ? बी इज मोर वोलाटाइल। ठीक है, जो बी है, बी इज मोर वोलाटाइल। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ छोटा छोटा करके, बी इज मोर वोलाटाइल। ओके, बी इज मोर वोलाटाइल, ये वाला मैं कंडीशन ली हूँ। ठीक है ना, बी इज मोर वोलाटाइल। तो अगर क्या होगा, अगर नीचे यहाँ पे ठीक है वही वाला कंडीशन, एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 1, यहाँ पे भी एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 1। दैट मीन्स इन द एक्सट्रीम लेफ्ट वी हैव ओनली प्योर ए एंड इन द एक्सट्रीम राइट वी हैव प्योर बी। ओके, जैसे ही हम लोग राइट की तरफ बढ़ते हैं तो बी का परसेंटेज बढ़ता जाता है, बी का अमाउंट बढ़ता जाता है एंड ए का अमाउंट कमता है। ये वाला हर ग्राफ में लागू होगा। ओके, अगर बी ज़्यादा वोलाटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई रहेगा, और ए का वेपर प्रेशर कम। तो यहाँ पे मैं ऐसे प्लॉट करती हूँ, ये क्या हो गया मेरा पी ए नॉट, और सपोज ये क्या हो गया पी बी नॉट। ठीक है, तो अगर मैं ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये किस टाइप का ग्राफ शो करता? अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये इस टाइप का ग्राफ शो करता, ये डॉटेड वाला आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, लेकिन ये तो आइडियल है नहीं, ये नॉन आइडियलिटी दिखाएगा। अब ये कैसा करेगा? ये ना हम लोग सपोज ये क्या करता है, सपोज इसका ना कुछ इस तरह का होता है ग्राफ, तो हमको ये क्या है, ये ना हमको नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। इसको देख के पता चला, मैं ना सॉल्यूशन का ले रही हूँ। ठीक है, मैं प्योर ए प्योर बी का नहीं ले रही हूँ ग्राफ, मैं बस सॉल्यूशन का ले रही हूँ। तो इससे पता चलता है क्या, ये जो है ये निगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर कम है। एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ये जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम है। ठीक है ना, तो ये कम हो गया, ये जो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम आया। तो अभी टी का क्या होगा? टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ, कि वेपर प्रेशर अगर कम है तो टेम्परेचर क्या होगा? हाई रहेगा इसका, और इसका टेम्परेचर लो रहेगा। तो इसको मैं प्लॉट करती हूँ टी ए, और ये क्या है टी बी। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये वाला ग्राफ दिखाता, अगर होता तो, लेकिन है तो नहीं, है ना। तब क्या होगा, अब अगर मैं इसका ग्राफ करूँगी तो कुछ इस तरह का आएगा। ओके, मतलब एक ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर, वो ए एंड बी से भी ज़्यादा वाला टेम्परेचर दिखाएगा। और उस कंपोजिशन जहाँ पे कि वो मैक्सिमम दिखाता है, वहाँ पे ना वो एक एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इस कंपोजिशन को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलने वाले हैं, ये वाला कंपोजिशन। ठीक है, और ये क्या है, ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप।
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, तो ये ना क्या होता है, ये निगेटिव डेविएशन जो आइडियल सॉल्यूशन से निगेटिव दिखाते हैं वो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, इसका उल्टा वाला करेंगे तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये हुआ होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, राइट। तो ये वाला इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ, पहले तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे भी सेम चीज़, बी इज़ मोर वोलाटाइल लूँगी तो इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या है, पी ए है और ये क्या है, पी बी है। ठीक है, पी बी। तो अगर ये आइडियल होता तो, अगर ये आइडियल होता तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आया होता, लेकिन ये तो है नहीं आइडियल। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाला है। तो सपोज ये जो हाईएस्ट पिक आया है ना, ये कहीं पे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही सिर्फ आएगा, ये कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ पे कोई भी कंपोजिशन में आ सकता है। मैं कुछ रैंडम सा एक एग्जांपल लेके ऐसा कुछ बनाती हूँ। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है उससे ये कई ज़्यादा वेपर प्रेशर दिखाता है, उसे बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर दिखाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये देखिए पीए का कम वेपर प्रेशर था, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो। ये हो गया टी ए, ये हो गया टी बी। ओके, अगर ये आइडियल होता तो ऐसा कुछ दिखाता। ठीक है, तो अभी ना इसका जो टेम्परेचर ग्राफ होगा कुछ इस तरह का, ये उसका पिक। तो ये ऐसा एक कंपोजिशन है जहाँ पे कि वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है। उन दोनों इस कंपोजिशन में जो ए एंड बी प्रेजेंट होंगे, उन लोग ना इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये वाला टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर से नीचे उन लोग लिक्विड रहेंगे, उस टेम्परेचर से ऊपर उन लोग वेपर की तरह या फिर गैसियस स्टेट में चले जाएंगे, और दोनों साथ में जाएंगे। ठीक है, दोनों जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हम लोग लिक्विड होकर रहेंगे लेकिन साथ में रहेंगे, ऐसा कहते हैं उन लोग। ठीक है, ये वाला पॉइंट में। ओके, तो ये हो रहा उनका ग्राफ। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो कैसे होगा, पहली बात तो ये है, हम फर्स्ट पॉइंट में लिखूंगी ये फॉर्म्ड बाय लिक्विड पेयर which show negative deviation, ओके। इसका क्या होगा, फॉर्म्ड बाय लिक्विड पेयर which show positive deviation, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे देखिए जो टोटल वेपर प्रेशर है ये क्या है, लो है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट हाई है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन, इंडिविजुअल को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन का एक कंपोजिशन को, इसीलिए वेपर प्रेशर लो है एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या है, लो है, टोटल वेपर प्रेशर इज लो एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाईएस्ट। ए एंड बी से वो काफ़ी ज़्यादा है, ओके। एंड उसका अपोजिट हम लोग अगर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में लिखे हैं तो वो क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर इज हाई एंड दैट इज वाई बॉइलिंग पॉइंट इज लोएस्ट, ओके। अब मैं क्या लिखने वाली हूँ, देखिए यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है ए एंड बी से वो काफ़ी हाई है एंड ये ए एंड बी से लोअर है, तो वही वाला पॉइंट है, लेकिन फिर से एक बार लिख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन either of the pure liquid, okay, pure component, and here boiling point is lower than either of the pure component, right। और हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन आता है, यहाँ पे ना एक आता है 68% W/W, वेट टू वेट रेशियो ले रहे हैं हम लोग, एक्वस HNO3,
यहाँ पे लेने वाले हैं, और एक तो 20.3% वेट टू वेट रेशियो ऑफ एक्वस HCl। ये कहाँ पे आएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में। ओके, इसका एग्जाम्पल लेंगे तो ये आने वाला है 95.6% एक्वस, यहाँ पे भी वेट टू वेट एक्वस इथानॉल। और यहाँ पे एक तो आता है, और एक तो एग्जाम्पल 71.7% अगेन वेट टू वेट रेशियो एक्वस प्रोपानल। ओके, प्रोपानॉल। तो ये था कुछ एग्जाम्पल्स, एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इनके बीच हम लोग डिफ्रेंशिएट भी कर लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट ना हम लोग एक रूल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, उससे पहले एक रूल को डिस्कस करेंगे, देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जाएंगे। तो उसके लिए इसका जो हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सबका ना जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ना इसको अच्छे से पढ़िए। एक रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रेफ़र कर सकते हैं आप, पूरी शर्मा पठानिया बुक, वो फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत अच्छा वाला बुक है। और भी अगर आपके पास कुछ बुक है तो आप रेफ़र कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और IIT से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।